एक और बड़ी खबर, महाकुंभ पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा। हमारी अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बयान दिया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार कर गई है। 50 करोड़ श्रद्धालु मतलब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 लाख करोड़ का फायदा। महाकुंभ के अर्थशास्त्र ने कैसे भर दिया यूपी का खजाना, देखिए रिपोर्ट। तीस दिन में पॉपअप इकोनॉमी का कमाल, महाकुंभ से यूपी सरकार हुई मालामाल। 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उछली। सरकार ने 1500 करोड़ खर्च किया और 3 लाख करोड़ रुपए बटोर लिया। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। ये खबर उनके लिए है जो अब तक महाकुंभ को महज धार्मिक नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि महाकुंभ का रिश्ता सिर्फ आस्था और विश्वास से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के खजाने से भी जुड़ गया है। और इसके लिए अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो वो हैं देश और दुनिया भर से महाकुंभ में भर भर के आए वो श्रद्धालु जिन्होंने महाकुंभ यात्रा के दौरान जी भर कर लुटाया। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 30 दिन में उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ का बड़ा फायदा। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। गोल्डन ट्रायंगल से भरा यूपी का खजाना। आस्था का ये सैलाब सिर्फ महाकुंभ में नहीं बल्कि गोल्डन ट्रायंगल में भी उमड़ा है। गोल्डन ट्रायंगल मतलब प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। यानी जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे उनमें से ज्यादातर इस गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा बन रहे। यानी ऐसे श्रद्धालु प्रयागराज के बाद काशी भी पहुंच रहे हैं और अयोध्या भी। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने संख्या के लिहाज से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यही हाल अयोध्या का भी है। रामलला की नगरी मिनी कुंभ में तब्दील हो गई। महाकुंभ की शुरुआत के बाद से ही अयोध्या में लगातार धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी महाकुंभ में लोग खर्च तो कर रहे हैं, वाराणसी और अयोध्या में भी जमकर खर्च कर रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ट्रिपल फायदा मिल रहा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार के आकलन से इत्तेफाक नहीं रखते। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। दरअसल महाकुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के लिए पॉपअप इकोनॉमी की तरह काम कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या है पॉपअप इकोनॉमी।
जहां एक साथ कई आर्थिक गतिविधियां होती हैं। ये गतिविधियां कुछ दिनों के लिए अपनी इकॉनमी क्रिएट कर लेती हैं। महाकुंभ भी एक छोटी अर्थव्यवस्था की तरह काम कर रहा है। मेला खत्म होने में अभी और कई दिन बाकी हैं। महाकुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेला खत्म होने की तारीख करीब आती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि मेला खत्म होने तक सरकार की झोली में गिरने वाली आमदनी 3 लाख करोड़ को भी पार कर जाए।